दोस्तों, आज हम भारत की राजनीति से जुड़े सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये नाम सुनकर उलझन होती है ना? चलिए आज इसे इतने सरल तरीके से समझते हैं कि ये नाम फिर कभी आपस में नहीं उलझेंगे। हाँ, ये सारे नाम अक्सर एक दूसरे में मिल जाते हैं और ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर किसका क्या काम है। ये एक बहुत ही आम उलझन है, तो चिंता की कोई बात नहीं। बस अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए और मैं वादा करता हूं कि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। हम इसे इस तरह से समझेंगे कि ये बातें दिमाग में बैठ जाएंगी हमेशा के लिए। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात को पकड़ते हैं। देखिए, भारत की जो विधायी प्रणाली है वो दो मुख्य स्तरों पर काम करती है। एक है राष्ट्रीय स्तर, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरा है राज्य का स्तर। बस यही बुनियाद है। ये जो चार नाम हम बार बार सुनते हैं ना, वो इन्हीं दो स्तरों में बटे हुए हैं। दो सदन केंद्र में है, लोकसभा और राज्यसभा, और ठीक वैसे ही दो सदन राज्य स्तर पर हैं, विधानसभा और विधान परिषद। मतलब दो सेंटर में, दो स्टेट में। ये ढांचा ही पूरी व्यवस्था की चाबी है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय संसद की और इसके दोनों सदनों को जरा करीब से देखते हैं। पहला है लोकसभा, जिसे लोगों का सदन या लोअर हाउस भी कहते हैं। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। लोगों का सदन मतलब इसका सीधा सीधा संबंध देश की आम जनता से है। हम और आप जैसे लोग सीधे वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो यहां बैठते हैं। इसीलिए इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। इसके सदस्यों को हम सांसद या एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। अब दूसरी तरफ है राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद या अपर हाउस कहते हैं। यह पूरे देश का नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए इसका नाम है राज्यों की परिषद। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि राज्यों के जो विधायक होते हैं ना, वो इन्हें चुनते हैं। इसके सदस्य भी सांसद या एमपी ही कहलाते हैं। अब इन दोनों सदनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का और इसे समय से पहले भंग भी किया जा सकता है, इसीलिए ये एक अस्थायी सदन है। वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र भी अलग अलग है। लोकसभा के लिए चाहिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। तो ये राज्यसभा का अप्रत्यक्ष चुनाव होता कैसे है? बहुत आसान है। पहला स्टेप, हम लोग यानी आम नागरिक अपने अपने राज्यों में विधायकों यानी एमएलएस को चुनते हैं। दूसरा स्टेप, फिर हमारे चुने हुए वही विधायक राज्यसभा के सांसदों यानी एमपीस को चुनते हैं। मतलब हमारी भागीदारी सीधी न होकर हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है। चलिए अब केंद्र से हटकर राज्य स्तर पर चलते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ की संरचना राष्ट्रीय स्तर से कितनी ज्यादा मिलती जुलती है। अगर वो समझ आ गया तो ये तो और भी आसान है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप राज्य विधानमंडल को राष्ट्रीय संसद का ही एक छोटा मिनी वर्जन समझ लीजिए। ये एनालॉजी इसे याद रखना बहुत ही आसान बना देती है। अब देखिए, ये समानांतर संरचना कितनी साफ है। जो काम केंद्र में लोकसभा का है, ठीक वही काम राज्य में विधानसभा का है, और जो काम केंद्र में राज्यसभा का है, ठीक वही काम राज्य में विधान परिषद का है। एकदम मिरर इमेज की तरह। लेकिन हां, यहां एक जरूरी बात ध्यान देने वाली है। विधानसभा तो भारत के सभी राज्यों में है, ये कंपलसरी है। लेकिन विधान परिषद जो राज्यसभा की तरह है, वो हर राज्य में हो ये जरूरी नहीं है। अभी की बात करें तो ये सिर्फ 6 राज्यों में है: बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। और देखिए, यहां भी सब कुछ वैसा ही है। राज्य के इन दोनों सदनों की खासियतें बिल्कुल अपने नेशनल काउंटरपार्ट्स जैसी हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का अस्थायी है, बिल्कुल लोकसभा की तरह, और विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का स्थायी है, बिल्कुल राज्यसभा की तरह। न्यूनतम उम्र की शर्तें भी वही हैं, विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30 साल। पैटर्न एकदम सेम है। अच्छा, तो अब तक हमने जो भी अलग अलग समझा है उसे एक साथ रखकर देखते हैं। चलिए इन चारों सदनों की एक मास्टर चार्ट पर तुलना करते हैं ताकि पूरी पिक्चर एक बार में क्लियर हो जाए। ये टेबल एक तरह से इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। देखिए पैटर्न कितना साफ है। एक टीम है लोकसभा और विधानसभा की, दोनों में डायरेक्ट चुनाव, 5 साल का कार्यकाल और दोनों अस्थायी। दूसरी टीम है राज्यसभा
और विधान परिषद की। दोनों में इनडायरेक्ट चुनाव, 6 साल का कार्यकाल और दोनों स्थायी। सदस्यों के नाम भी याद रखना आसान है। केंद्र में एमपी और राज्य में एमएलए या एमएलसी। और हां, सरकार का मुखिया, लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री। अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है कि भाई राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर ये दो सदन बनाने की जरूरत ही क्या थी? एक से काम नहीं चल सकता था? असल में इसका उद्देश्य है शक्तियों का संतुलन बनाना। निचला सदन यानी लोकसभा या विधानसभा सीधे जनता की आवाज है, जो लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है। लेकिन जो उच्च सदन है यानी राज्यसभा या विधान परिषद, वो एक तरह से सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। वो ये पक्का करता है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में पास ना हो जाए। यहां विधेयकों पर दोबारा विचार होता है, गहराई से बहस होती है। यही सिस्टम कानून बनाने की प्रक्रिया में एक मजबूत चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन बनाता है। तो अब जब ये पूरी संरचना समझ आ गई है, तो मैं एक सवाल के साथ इस बातचीत को खत्म करना चाहूंगा। कभी सोचिएगा कि जब प्रतिनिधि सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जब वे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए कानूनों की सोच और प्रकृति में क्या फर्क आ सकता है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है जो हमारे लोकतंत्र की गहरी समझ देता है।